जैसे ही भगवान कन्हैया हंसे वैसे ही कलाई हिल गई, गोवर्धन भी हिलने लगा। दामा कहने लगा राधा पीछे हट जाओ। 7 दिन हो गए श्रोताओं, पानी बरसना बंद नहीं हुआ। सामर्थक नाम की मेघमालाएं थक गईं। अंत में इंद्र के करीब जाकर के कहा महाराज माफ करना, एड़ी से लेकर चोटी तक की ताकत लगाई हमने, लेकिन इन 7 रोज में एक घड़ी रुक सकी बूंद की लड़ी नहीं। हे नाथ मगर ब्रज मंडल में एक बूंद नीर की पड़ी नहीं। 7 दिन में जरा भी देर पानी बरसना बंद नहीं हुआ, लेकिन ब्रज पर एक बूंद जल की नहीं पड़ी। हाथ में वज्र लिया इंद्र ने, शशि से और 100 रुपया हमारे करीब आए हैं श्रीमान आशीष यादव। ये ग्राम कुंडरा के रहने वाले हैं। भगवान से कामना करेंगे भगवान सुख शांति प्रदान करता रहे। और ब्रजेश यादव ये नगला पूट के रहने वाले हैं, उनकी तरफ से 100 रुपया हमारे करीब आए। भगवान सुख शांति देता रहे। और 100 रुपया रवि भैया ये नंगला बदा के रहने वाले हैं, उनकी तरफ से मेरे करीब आया है। डीजे बिला रवि यादव डीजे, फिर आगे पीछे का बोल दें। और ये रवि यादव डीजे, इनकी तरफ से दान हमारे करीब आया है। भगवान सुख शांति देता रहे। भगवान से कामना करेंगे भगवान ऐसे भक्तों को धर्म की ओर अग्रसर करता रहे। आज श्रोताओं, इंद्र ने देखा एक जरा सा बालक सबसे छोटी उंगली पर गोवर्धन पहाड़ को उठाए खड़ा। इंद्र समझ गया कि बांसुरी का बजाना खेल हो सकता है, लेकिन इतने बड़े पहाड़ को उठाना खेल नहीं हो सकता। लेकिन जल्दी जल्दी में एक बात और बताता चलूं, भगवान ने गोवर्धन का पूजन क्यों कराया, क्या कारण था जो गोवर्धन का पूजन कराना पड़ा। ये कहानी त्रेता युग से शुरू होती है। जिस समय लंका में जाने के लिए समुद्र पर पुल का निर्माण कराया गया, सभी बानर पत्थर ला रहे थे पुल के निर्माण के लिए। नल और नील नाम के 2 बानर थे, उन पर राम नाम लिख करके पानी में पत्थर छोड़ देते थे, वो पत्थर तैरने लगते थे। अंजनी लाल हनुमान हिमालय के पास गए और हिमालय के पुत्र हैं गोवर्धन। इनसे कहा कि चलो तुम भगवान श्री राम के काम आओगे, तुम्हें श्री राम के दर्शन होंगे। ऐसा कहकर के अंजनी लाल ने उठा करके लेकर चल दिए। अब जब तक वृंदावन तक आ पाए तब तक सूचना आ गई कि पुल का निर्माण पूर्ण हो गया है। जो बंदर पहाड़ जहां ला रहा है, पत्थर ला रहा है, वहीं डाल दे। हनुमान जी ने गोवर्धन को नीचे रख दिया, और जब गोवर्धन को नीचे रख दिया तो गोवर्धन रोने लगे। अंजनी लाल, तुमने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा, परिवार का मैं रहा नहीं, भगवान के दर्शन भी नहीं हुए। भला मेरे अंदर ऐसी कौन सी बुराई थी, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था जो तुमने हमें अधपर में छोड़ दिया। अंजनी लाल ने दोनों हाथ जोड़े, गोवर्धन तुम थोड़ी देर रुको, हम अभी गए और अभी आए। श्री राम से जाकर के कहा, प्रभु मैं लेकर के आया था गोवर्धन को तुम्हारे दर्शन की अभिलाषा देकर। अब पुल का निर्माण पूर्ण हो गया है,
मैं क्या कह दूं जाकर? भगवान ने कह दिया जाओ गोवर्धन से कहना अभी तो हम मर्यादा में हैं, इसलिए अभी वो प्रतीक्षा करें। अब की बार जब मैं गोवर्धन वो कृष्ण बन के आऊंगा तब गिरिराज से अपना काम निकालूंगा, तब ये हमारे काम भी आएंगे और हम इनका पूजन भी करवाएंगे। कह देना जाकर के तो वही गोवर्धन थे। भगवान ने काम ये निकाला कि जब इंद्र ने प्रकोप किया, जल बरसाया, तो उन्होंने गिरिराज को ही उठा लिया, उन्हें छतरी बनाया। इसलिए भगवान ने गोवर्धन महाराज का पूजन कराया। इंद्र ने देखा जरा सा बालक हाथ में इतने लंबे 7 कोस लंबे पहाड़ को उठाए एक उंगली पर खड़ा है। इंद्र ने दोनों हाथ जोड़े, कहा प्रभु तुम्हारी माया से हम तुम्हें पहचान नहीं पाए, हमें क्षमा करना। माफी मांग करके इंद्र वापस चला गया। धीरे धीरे बादल छटने लगे, प्रकाश हो गया। उसके बाद भगवान कन्हैया ने गोवर्धन को नीचे रख दिया। ब्रज में नाना प्रकार की लीलाएं कर रहे हैं मुरलीधर। एक दिन क्या देखा कन्हैया ने, ब्रज की गोपियां यमुना में नगिन होकर स्नान कर रही हैं, तो भगवान ने सबके वस्त्र चुराए, चीर चुराकर कदम की डाली पर चढ़ गए घनश्याम। गोपियां हैरान हो गई, परेशान हो गई। तो भगवान ने ये कहा आज के बाद वादा करो कभी जल में नगिन होकर के नहीं स्नान करोगी, क्योंकि जहां कमर तक जल होता है वहां वरुण देव का अपमान होता है। स्त्री को ऐसी जगह न जाना चाहिए जहां कमर से ऊपर जल हो। गोपियों को समझाने के बाद भगवान कन्हैया ने चीर वापस किए। चीर हरण कर श्याम ने दिए चीर तत्काल, हाथ जोड़ के श्याम से बोली है ब्रजवाल। बहुत दिना से श्याम ये लागी मोको आस, किसी रोज मेरे साथ में करना मिली महारास। उसी समय भगवान मुरलीधर बोले हैं कि बोले कृष्ण चंद्र तुम धीरज धरो, श्याम सुंदर निकल के न जा पाएगा। आस पूरी तुम्हारी सदा ही करें, आस पूरी तुम्हारी सदा ही करें, जो कहोगी वही श्याम संग मिलके महाराज को मैं करूं, संग मिलके महाराज को मैं करूं, शीघ्र ऐसा सुहाना समय। एक पल भी हुए श्याम हमसे जुदा, एक पल भी हुए श्याम हमसे जुदा, इसी गम ने मेरा दम निकाला।
भगवान कन्हैया ने गोपियों से कहा तुम चिंता न करो, हम तुम्हारे साथ में महाराज अवश्य करेंगे। मेरे भैया आज उसी समय